ये 10 साइंस बता रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो, आप डिप्रेशन जैसी खतरनाक बीमारी से दो चार हो और आपको इसका पता भी नहीं है। इन पॉइंट्स की रिसर्च करने से पहले मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे भी डिप्रेशन हो सकता है, पर कुछ पॉइंट्स मेरे अंदर भी हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन और रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। डिप्रेशन का सबसे पहला साइन ये है कि आप हर जगह बस अकेलापन महसूस करते हो, चाहे आप रश वाली जगह में हो या एक ऐसे रूम में जहां लोगों का मजमा लगा हो या किसी महफिल में होते हो, मगर अंदर से बिल्कुल अकेलापन सा महसूस करते हो, खाली खाली सपन। ये भी नहीं पता कि वो चीज क्या है, पर स्टिल कुछ कमी रहती है हर वक्त। आपके आसपास के लोग हंसते हैं, बातें करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जैसे कोई भी आपको समझ नहीं सकता। ये अकेलापन सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी होता है, जो इंसान को अंदर ही अंदर खा रहा होता है। आप चाहो तो भी किसी से बात नहीं करना चाहते, और अगर करो भी तो एक अजीब सी बेचैनी रहती है। दूसरा साइन ये है कि आपके अंदर का सुकून बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। पहले जैसा मजा अब किसी चीज में नहीं आ रहा, हर चीज में बेचैनी और बेसुकूनी रहती है। आपके दिमाग में हर वक्त अजीब अजीब टॉक्सिक लेवल की सोचें चल रही होती हैं और रात को उन सोचों का आना बढ़ जाता है। रात को ज्यादा सोचें आने लग जाती है नेगेटिव। दिन में फिर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जैसे रात होती है और आसपास खामोशी होती है तो दिल भारी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिल बंद होने वाला है। कभी पास्ट का कोई लम्हा याद आ जाता है जिसको सोच सोच कर ही कोसना शुरू कर देते हो, तो कभी फ्यूचर का डर शुरू हो जाता है। सुकून नाम की कोई चीज आपके अंदर नहीं बची। आप कोशिश करते हो कि थोड़ा पॉजिटिव होकर सोच लूं, पर थोड़ी ही देर में फिर से नेगेटिव थॉट्स पूरे दिमाग पर कब्जा कर लेती हैं। रात को सोते वक्त नींद नहीं आती और जब सुबह उठने का टाइम होता है तब उठा नहीं जाता। ऐसा लगता है जैसे सारी एनर्जी बॉडी से जा चुकी है। रात को इतनी नेगेटिव थॉट्स आ रही होती हैं कि उनसे बचने के लिए आपका दिल कर रहा होता है कि मैं सिर्फ सो जाऊं, लेकिन जितनी मर्जी सोने की कोशिश कर लो सो नहीं पाते, और कब घड़ी में घंटों गुजर जाते हैं उसका अंदाजा ही नहीं होता। फिर 3 से 4 बजे जागकर नींद आती है और जब सुबह उठते हो, जब सुबह जाग आती है तो ऐसा लगता है जैसे जिसमें जान ही नहीं बची। बेड से उठने का दिल नहीं करता, अजीब सी कश्मकश में हो, रात में नींद नहीं आती और सुबह उठा नहीं जाता। अब किसी काम में दिल नहीं लगता। वो चीजें जो पहले करने में बहुत मजा देती थी, बहुत इंजॉय किया करते थे उन कामों को करने में, अब वही काम सख्त अजीब लगने लगे हैं। उनको करने में बोरियत होती है। वो लोग जिनसे पहले मिलने में बहुत मजा आता था, उनकी कंपनी को आप बहुत ज्यादा इंजॉय करते थे, अब वो लोग जहर जैसे लगने लगे हैं। वो खाने, वो जगह, वो मेमोरीज जो पहले बहुत अच्छी लगती थी, अब सबसे दिल उठ चुके हैं। ऐसे लगने लगे हैं जैसे अब जिंदगी बेमकसद सी हो गई है, बस जल्दी से सब खत्म हो जाए, हर चीज तेजी तेजी से कटना शुरू हो जाए और जल्दी चीजें सिमट जाए। खाना, नींद और डेली रूटीन सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं। ना भूख लगती है, ना सही से सोया जाता है और ना किसी रूटीन को फॉलो करने का दिल करता है। बहुत बार एक न्यू रूटीन फॉलो करना शुरू भी करते हो, लेकिन फिर 2 दिन बाद जाकर ना वो काम करने का दिल करता है ना कुछ और, बस लोगों से दूर भागने का दिल करता है। अजीब सी फिक्र रहती है हर टाइम, बस हर टाइम इसी सोचों में रहते हो कि अरे नींद नहीं आ रही, शायद मुझे कोई नींद रिलेटेड बीमारी है। भूख नहीं लग रही, शायद मुझे भूख न लगने की बीमारी है। बस हर चीज में सिर्फ नेगेटिव सोचें ही आ रही हैं आपको। कभी कभार अचानक रोने का दिल करना शुरू कर देते हैं। आराम से नॉर्मल बैठे होते हो और अचानक दिल करता है कि ढेर सारा रोने की कोई वजह खास नहीं होती, बस दिल कर रहा होता है बिला वजह। कभी कोई पुरानी याद ट्रिगर कर जाती है, कभी कोई बात अंदर से तोड़ देती है, कभी रात के अंधेरे में अकेले बैठे बैठे रोना आता है, और कभी लोगों के बीच में भी आंसू रुकना मुश्किल हो जाते हैं। और जब आपको रोना आ रहा होता है तो आप खुद को रोक रहे होते हो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि मुझे रोता हुआ देख के कोई मुझसे सवाल वगैरह पूछे। आपको अटेंशन नहीं चाहिए, बस अकेलेपन में ही रहने, कोई पूछताछ नहीं चाहिए आपको, कोई ना पूछे, आप ये चाहते हो बस। सर, दिल या धड़कन में बिला वजह दर्द शुरू हो जाता है, बिला वजह सर दुखने लग जाता है, दिल भारी लगना शुरू हो जाता है, या गर्दन में अजीब सा दर्द शुरू हो जाता है। किसी से फोन पर बात करने का दिल नहीं करता। अगर फोन पर बात कर रहे हो तो दिल तेजी से धड़कना शुरू हो जाता है। अगर फोन रिंग करना शुरू करे तो दिल भारी हो जाता है। ऐसे लगने लगता है जैसे अभी कोई नेगेटिव खबर सुनने वाला हूँ। लोगों से बात करने में हिचकिचाहट रहती है। लोग तो दूर की बात, अपनों से भी बात करने में बेचैनी रहती है। हमेशा नेगेटिव सोच और नेगेटिव वाइब्स आती रहती हैं। आपको लगता है कि कोई बुरी चीज होने वाली है। हर वक्त एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है, जैसे कोई मुसीबत आपकी तरफ बढ़ रही है। ये नेगेटिव थॉट सिर्फ एक दफा नहीं आती, बल्कि हर दिन हर घंटे आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। ऐसी सोचें आपकी हिम्मत को तहस नहस कर देती हैं। आप इन नेगेटिव सोचों से बचने के लिए हर बारी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हो, लेकिन आखिर में वो पॉजिटिव सोच भी नेगेटिव एनर्जी से जाकर मिल जाती है।
कहने का मतलब ये है कि जितना मर्जी पॉजिटिव सोच लो, आने फिर भी नेगेटिव ख्याल ही है। इन नेगेटिव सोच की वजह से आए दिन दिमाग में अजीब सी बेचैनी और डर सा रहता है। चीजों को भूलना शुरू कर दिया आपने। ऐसे ऐसे टाइम भी आते हैं जब सुबह वाली बात भी भूल जाते हो आप, और तो और आपने हर चीज को नजरअंदाज करना भी शुरू कर दी है। आपकी कोशिश ये रहती है कि किसी तरह बस इस चीज को टाल दूं, बाद में कर लूं, फिर बाद में देख लिया जाएगा, अभी बस मेरा ये काम करने का दिल नहीं कर रहा, बाद में देख लूंगी, और बाद में भी वो काम नहीं करने का दिल करता, उससे फिर आगे टालते रहते हो। चीजों को नजरअंदाज और भूलना शुरू कर दिए है आपने। हर वक्त रोने का दिल चाहता है और खुद को नुकसान पहुंचाने का ख्याल आता रहता है हर टाइम। आपकी आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। छोटी छोटी बातें भी दिल को इतना चुभती हैं कि लगता है कि बस अब और बर्दाश्त नहीं होगा। रात के अंधेरों में अकेले बैठना या किसी भीड़ में चुपचाप हर जगह बस सिर्फ दिल भारी रहता है। आपको लगता है जैसे कोई आपकी बात नहीं समझ रहा और ये दुनिया सिर्फ आपके दुख बढ़ाने के लिए बनी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सोच और गहरी होने लगती है। कभी कभी आपको लगता है कि शायद मैं दुख और दर्द के लिए बना हुआ हूँ, इस दुनिया में मैं दुख दर्द सहने के लिए ही आया हूँ, शायद इन दुख और दर्द से ही मेरी तकलीफ कम हो जाएगी। ये आपको सोच आती रहती है। कभी हाथ या बाजू पे निशान बनाने का भी दिल करता है। कभी कोई और तरीका ढूंढने लगते हो अपने दुख को छुपाने के लिए। ये सेल्फ हार्म का ख्याल तब आता है जब आपको लगता है कि कोई आपकी तकलीफ नहीं समझ सकता और उठान पठान की चीजें सोचना शुरू कर देते हो। पर याद रहे कि ऐसे कदम उठाना खुद को सेल्फ हार्म करना, ये आपके दुख को कम नहीं करते बल्कि एक और नए दुख का दरवाजा खोल देते हैं। और फिर सबसे खतरनाक सोच, जिंदगी खत्म कर देने का ख्याल। कभी कभी दिमाग में आता होगा आपके, लगता है जैसे कोई उम्मीद नहीं बची, जैसे इस दुनिया में रहना बेकार है, मगर ये बस एक नेगेटिव मोमेंट है जो अंदर की थकान और उदासी की वजह से होती है। जो लोग इस हालत से गुजरते हैं उन्हें समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक नेगेटिव सोच है जो वक्त के साथ बदल सकती है। तो ये थे 10 साइंस जो अगर तो आप में हैं तो इसका मतलब है कि आप डिप्रेशन जैसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हैं। इसे बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, वरना ये टाइम के साथ साथ और भी डेडली होती रहेगी। अगर आप इन तमाम अलामतों का शिकार हैं, तन्हाई महसूस होती है, अंदर सुकून नहीं है, नींद पूरी नहीं होती, हर वक्त नेगेटिव सोच आती है या खुद को नुकसान पहुंचाने का ख्याल आता है, तो सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि आप अकेले नहीं है इस दुनिया में। हर शख्स कभी न कभी इस हालत से गुजरता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इसका कोई हल नहीं है। सबसे पहला हल तो ये है कि आप किसी अपने से बात करना शुरू कर दो इस रिलेटेड, चाहे वो आपका दोस्त हो, घर वाले हो या कोई ऐसा शख्स जो आपकी बात सुन सके। बात करने से अंदर का बोझ हल्का होता है। आप ना अपनी रूटीन बेहतर बनाओ, क्योंकि डिस्टर्ब लाइफस्टाइल डिप्रेशन और एंजाइटी को बढ़ाता है। सुबह जल्दी उठना, थोड़ी देर फ्रेश हवा लेना, प्रॉपर खाना खाना और स्क्रीन टाइम कम करना आपकी हालत को बेहतर कर सकते हैं। अपने थॉट्स को जर्नलाइज करना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि जर्नलिंग से आपको अपने इमोशंस और प्रॉब्लम समझने में मदद मिलती है। फिजिकल एक्टिविटी शुरू करो, क्योंकि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी जरूरी होती है। सिर्फ 15-20 मिनट की वॉक या वर्कआउट भी आपके मूड को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेगेटिव चीजें देखना और सुनना बंद करो। सोशल मीडिया पर सिर्फ वही कंटेंट देखो जो पॉजिटिविटी लाते हैं, और ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। आप अपने आप को माफ करना शुरू कर दो, अपनी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करो और हर दिन को एक नए मौके की तरह देखो। अगर हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है और कोई भी चीज मदद नहीं कर रही तो किसी प्रोफेशनल से मदद लेने से घबराओ मत। थेरेपी एक अच्छी और अक्लमंदी वाली चॉइस है। और सबसे जरूरी बात ये याद रखो कि हर बुरा वक्त गुजर जाता है। जो तकलीफ आज महसूस हो रही है ना, वो हमेशा नहीं रहेगी। आप जितना मर्जी इस वक्त वीक महसूस कर रहे हो, असल में आप उतने कमजोर नहीं हो। ये सच में उतने कमजोर नहीं हो आप, और जिंदगी की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। बस कभी कभी हमें उस तक पहुंचने में वक्त लगता है। अपनी जिंदगी की अहमियत को समझो, क्योंकि आपकी जिंदगी कीमत रखती है और दुनिया में आपकी जगह बहुत जरूरी है। ये सभी टिप्स को आप फॉलो करना शुरू कर दो, और अगर स्टिल आपकी हेल्प ना हो तो एक बंदा रिकमेंड करता हूँ, उससे सुनना शुरू कर दो। फिर देखना कैसे चीजें आपकी लाइफ में बदलना शुरू हो जाएंगी। हिज नेम इज डेविड गॉगिंस। सर्च हिम ऑन यूट्यूब। बाय।